सब देवर के प्यारी भाभी बीच में। वाह। शाम का अर्घ जिसमें ठेकुआ वाला प्रसाद बनता है उसके लिए हम लोग रेडी हो गए हैं। चेहरा दिखाइए अनीश। ये मेरे छोटे देवर हैं, सबसे छोटे। ये कौन सी? और ये मेरी ननद है। दोस्तों छठ पूजा का प्रसाद बनाने के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। पैरों में पायल और बड़ा बिंदी लगा के। मनीष चेंज करवा दिया, बड़ा बिंदी लगा। पारो जैसा। फिर सासू माँ ने मुझे सिंदूर लगाया और मैंने उन्हें प्रणाम किया। फिर मैंने भी उन्हें सिंदूर लगाया और पूजा की तैयारी में हम लोग लग गए। दोस्तों छठ पूजा की तैयारी करना और छठ पूजा में काम करना बहुत अच्छा लगता है। अब भाभी वो ज्यादा कर दिए थे। तुम घी वाले को रेड वाला बोल रहे थे, हम रेड। दोस्तों फिर हमने प्रसाद बनाना शुरू किया, ठेकुआ बनाना शुरू किया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि निभा मैडम को ठेकुआ बनाना कैसे आता है। तो मेरी माँ हर साल छठ पूजा करती थी और मैं उन्हें देखती थी। देख देख के मैंने ठेकुआ बनाना सीख लिया और अब ससुराल में बनाती हूँ। कोई नहीं बनी है फीमेल प्रेसिडेंट। जब भी हम लोग बैठते हैं तो बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। ठेकुआ भी मैं बना रही हूँ लेकिन पॉलिटिक्स का बात हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। और आप देखिए पूरा माही भी बहुत सहयोग कर रहे हैं। लकड़ी लेकर के आए, उसके बाद माँ ने लकड़ी जलाया। बहुत मुश्किल से लकड़ी जला। देखिए प्रसाद का कलर कितना अच्छा आ रहा है। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। आप लोग भी तारीफ़ करेंगे कि निभा मैडम आपने ठेकुआ तो बहुत अच्छा बनाया। ठेकुआ बनाते हुए मैंने अपनी सासू माँ से बहुत बातें की क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था बातें करने का। और यहाँ पर बैठ कर के ठेकुआ तलते हुए मैंने बहुत चर्चाएँ की, बहुत कुछ बताया माँ को। और मेरी सासू माँ मेरी हर चीज़ें समझती हैं, मैं कैसे काम करती हूँ, कितना बिज़ी रहती हूँ, कितना मेहनत करती हूँ। और वो मुझे मेंटली बहुत सपोर्ट करती हैं। और लेकिन सासू माँ मेरी ये चाहती है कि मैं घर का कोई काम ना करूँ, लेकिन मैं अपनी सासू माँ को बिल्कुल अकेले कहीं भी कोई काम नहीं करने देती क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं। माही सामने ही बैठे हुए थे और ये बोल रहे थे कि जल्दी से ठेकुआ तल लो, उसके बाद हम लोग मार्केट फल खरीदने के लिए जाएंगे जिससे अर्घ दिया जाएगा। दोस्तों इस घर में मैं बिल्कुल भी ये फील नहीं करती कि मैं इस घर की बहू हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस घर की बेटी हूँ और मेरे बिना यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। ठेकुआ तला गया है और अब पूजा होगा शाम में। और शाम में इसका जो पहला अर्घ होता है वो घाट पे होगा। देखिए कितना मतलब प्यारा लग रहा है और कितने अच्छे तरीके से सब कुछ हो गया। बहुत आराम से हो गया, नहीं माँ? ये देखिए भाभी फल खरीदने जा रही हैं। पापा भी हैं। पापा के साथ मेरा ब्लॉग बनेगा। हाँ पहला ब्लॉग रहेगा ना पापा के साथ। पापा को फेमस करना है। मैं भी हूँ। चला जाए। तो मेरे ससुर जी इतने अच्छे हैं कि मुझे बहुत समझते हैं और उन्हें पता है कि मैं किस चीज़ में खुश रहती हूँ। वहीं मुझे फल ख़रीदने के लिए मार्केट ले जाना चाहता था तो मेरे ससुर जी ने कहा कि बेटा तुम पहले ठेकुआ तल लो, उसके बाद मार्केट चलना। क्योंकि मुझे भी बहुत मन था मार्केट जा कर के प्रसाद वाला जो भी फल है अपने से ख़रीदना। तो वो भी बहुत खुश थे। रुक गया। मेरे पापा ने भी फास्टिंग किया हुआ था, फिर भी धूप में घूम घूम करके जो भी सामान है वो हमारे साथ खरीदे। और हमने सारा कुछ खरीद के गाड़ी की डिक्की में रखा क्योंकि हमने गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से धुलवा लिया था कि पूजा का सामान रखा जाएगा। उसके बाद हम घर पहुँचे और घर पहुँचने के बाद मेरी ननद बिल्कुल एकदम एक्टिव थी कि भाभी आएंगी तो हम कुछ वीडियोस बनाएंगे। क्योंकि वो पापा का कपड़ा ले सकते हैं। सारा सामान खरीदवा के ला रहे हैं, बढ़िया बढ़िया ढूंढ के लाए हैं सब। भाभी राजमाता वाला चाल चल रही है। चलिए तुम कहला गई यार। सबने बहुत हंसी मजाक किया और बहुत मस्त। शाम के अर्घ के लिए हम रेडी हो गए हैं। रेड कलर का साड़ी पहन करके बिल्कुल बहू की तरह, देख सकते हैं सब लोग पीछे से आ रहे हैं और सब देवर हैं, मेरे पति देव हैं
और सब लोग हम लोग धीरे धीरे घाट की ओर बढ़ रहे हैं। मेरी मामी, मेरी बुआ, मेरी सासू माँ जो छठ पूजा की हुई थी, पापा छठ पूजा किए हुए थे, सबको मैं गाड़ी में बैठाई। इन लोगों का सेवा करके कितना अच्छा लगता है दोस्तों। जो छठ पूजा की हुई रहती हैं, फास्टिंग की हुई होती हैं, 4 दिन का उपवास रहता है इन लोगों का, और ये लोग अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए करती हैं। मेरी माँ, मेरी सासू माँ, मेरे पिताजी, ये सब तो सिर्फ हम ही लोग के लिए करते हैं। और मेरी सासू माँ तो हम लोग को इतना दुआ देती हैं, हम लोगों के लिए इतना पूजा करती हैं, और यही चाहती हैं कि हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। बस हम लोग को भी यही लगता है कि हम लोग इनके लिए क्या कर दें, क्योंकि जितना ये हमारे लिए करती हैं, हमें समझती हैं, हमारे कामों को समझती हैं, हम लोग का मेहनत देखती है, मेहनत को समझती हैं, शायद ही कोई समझेगा। मेरी सासू माँ लाखों में एक है, शायद ही इनके जैसा कोई और सास इस दुनिया में होंगी। बस मैं और माही सबको अर्घ दिलवाने की तैयारी करने लगे, और अच्छे से सभी को अर्घ दिलवाएं। माही देखिए किस तरीके से पापा को, माँ को, बुआ को, मामी को, सबको जो सूप होता है वो दे रहे हैं, और सब लोगों के लिए एकदम तत्पर हैं, खड़े हैं। मैं आइपन और जो सिंदूर होता है वो हाथ में लगाई। दोस्तों, जिसके यहाँ छठ पूजा होता है उनको पता होता है कि पहले आइपन और सिंदूर लगाया जाता है, उसके बाद ही सूप को हाथ में लिया जाता है। माही देखिए पापा को सूप दे रहे हैं अर्घ दिलवाने के लिए। उसके बाद ये बगल में चाचा हैं, उनको भी सूप दिया जाएगा। ये चाची, माँ, इनको भी आइपन सिंदूर लगाया जा रहा है। आप पीछे मुड़ के स्माइल करिएगा, अभी नहीं, पीछे करके बोलिएगा। दोस्तों, मैं वीडियो इसलिए बनवाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये मेमोरी बाद में देखने का। आप देख सकते हैं कि मैं पिछले साल भी छठ पूजा का वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड की थी, और अपने दर्शक, अपने फैंस को दिखाना चाहती हूँ कि हम घर पे छठ पूजा कैसे मनाते हैं। और ये फैमिली ब्लॉग है। अगर आप इसे सब्सक्राइब या लाइक नहीं किए हैं, फॉलो नहीं किए हैं, तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइफ ऑफ निभा सिंह पे आपकी निभा मैडम का जो लाइफ है वो देखने को मिलेगा। तो हम ये मेमोरी ज़रूर अपने चैनल पे डालते हैं और हमें अच्छा लगता है। जब मैं थोड़ी फ्री हुई तो मैंने सोचा माही के साथ कुछ सेल्फी ले लेते हैं, क्योंकि मैं माही के साथ फ़ोटो नहीं खिंचा पाई थी बिज़ी शेड्यूल के कारण। इसीलिए मैं माही के साथ कुछ फ़ोटोज़ ली, कुछ और वीडियो सूप वगैरह का बनाई। अब हम लोग सुबह जा रहे हैं सुबह के अर्घ के लिए, और माँ गाड़ी में बैठी और हम लोग अर्घ के लिए पहुंच गए छठ घाट। पापा को आइपन सिंदूर लगा करके हम लोगों ने सबको अच्छे से अर्घ दिलवाया, सूप हाथ में दिया। जितना सहयोग हो सके हम लोगों ने, सभी लोगों ने किया। बहुत ही प्यार से छठ पूजा हमने मनाया, और हमेशा यही दुआ करते हैं भगवान से, छठी मैया से, कि हर साल हमारा छठ पूजा इसी तरीके से खुशहाल मने और छठी मैया सभी को खुश रखे। जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, छठी मैया सभी का मनोकामना पूर्ण करे और सबके परिवार में खुशहाली लाए। मैं फ़िलहाल अभी नई बहू हूँ और यहाँ पे इकलौती बहू हूँ, इसीलिए मैं ये काम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आइपन सिंदूर लगाना। और
सहयोग करना छठ पूजा में। और बहुत अच्छा लगता है, हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। सोचिए कि हम लोग महीनों पहले माँ से बस यही पूछते हैं कि माँ कब है, कब आना है हमें। कई बार हम लेट भी हो जाते हैं और बहुत प्यार से हम लोग सब लोग बहुत अच्छे तरीके से छठ पूजा मनाए और पूजा संपन्न हुआ। और सुबह में जो भी होता है, क्योंकि सुबह में हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि जो प्रसाद है अभी खाने को मिलेगा। जो छठ पूजा का ठेकुआ होता है, सोचिए लोग उस ठेकुआ को खाने के लिए कितनी दूर से आ जाते हैं और शाम में ना आए लेकिन सुबह में छठ घाट पे ज़रूर आते हैं वो प्रसाद खाने के लिए। क्योंकि ये प्रसाद इतना टेस्टी होता है ना, पता नहीं क्यों इतना टेस्टी बन जाता है, कैसे ये होता है कुछ समझ नहीं आता। कुछ तो शक्ति है ये छठ पूजा में, छठी मैया में। रेडी। मैं और माही मिलकर के सूप पर जल भी दिए और छठी मैया का नाम लिए। तो माँ को हम लोगों ने हाथ पकड़ करके पानी से बाहर निकाला और अच्छे तरीके से ले गया। उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे आंचल में मुझे बहुत सारा प्रसाद मिला था जब मैंने सभी बड़ों को प्रणाम किया था, क्योंकि मैं बताई ना कि मैं नई बहू हूँ और अभी इकलौती बहू हूँ, इसीलिए। देखिए पूजा खत्म हुआ और ये लोग प्रसाद खाने पे टूट पड़े। भाभी